हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन। आज हम लोग रेशनल नंबर देखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक से बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर छोटे बड़े नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या है, किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q बराबर जीरो नहीं हो। Q बराबर शून्य नहीं हो। प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। यानी कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q बराबर शून्य नहीं हो, परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2/3, 0/2, -1/3, 5/7। ये जो संख्या है ये सारे के सारे परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग, ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग रेशनल नंबर यानी कि दो संख्या के बीच में, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन अगर दिया हो कि संख्या 1 और 2 के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्या मेरा यहाँ दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि ये नंबर्स है और इस नंबर के बीच यानी कि 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो बच्चों ध्यान देना है कि कोई भी दो लगातार संख्या के बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, अनंत परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। तो चलिए हम लोग आज इसको
कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला एक फर्स्ट मेथड जो है, पहला विधि जो है उसको हम बताते हैं। सिंपल है कि एक है यहाँ और इधर 2 है, इसके बीच में निकालना है। तो हमें कितना संख्या बोला जा रहा है? 5 निकालना है। तो इसका हमको डिनोमिनेटर बनाना है। नोमिनेटर 1 है, तो 5 अगर कहा जा रहा है, जितना संख्या बोला जाता है उसमें +1 कर देना है, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 1/6 और इधर 2/6। से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 हुआ, और यानी कि ये 6/6 से जितना संख्या बोला जा रहा है उस संख्या में एक, यानी कि 1 जोड़ के जो होगा उस संख्या को ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। उस संख्या से गुना भी करेंगे और उस संख्या से भाग भी करेंगे। तो ये संख्या हो जाएगा कि 6 × 1 यानी कि 6/6, और इधर 6 2 जा 12/6। तो बच्चों एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 6/6 हम क्यों किए? गुना भी कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों ध्यान देना है कि 6 को जब हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे से डिवाइड करते हैं, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका आंसर 1। यानी कि 1 जब आता है तो कोई भी नंबर्स को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि 1 जब ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो 1 होगा, 1 × 2 तो 2 होगा। तो मेरा जो वास्तविक संख्या यहाँ दिया हुआ है, जो नंबर्स दिया हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए इस नंबर को हम यहाँ पे उतना से जो नंबर दिया हुआ रहता है जिससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक उसी नंबर से हम डिवाइड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ हम 6 कर रहे हैं, नीचे 7 कर रहे हैं, डिवाइड 7 से करेंगे तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसके बीच की संख्या कहता है, तो 6/6 है, 7/6 होगा, 8/6 होगा, 9/6 होगा, 10/6 होगा, 11/6 होगा और 12/6 होगा। तो बच्चों ये देखना है कि हमें 1 और 2 के बीच बोला गया है। तो 6/6 हो गया 1 और 12/6 हो गया 2। तो इसके बीच में क्या है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये 5 जो निकल गया, ये 5 पंचमी संख्या निकला इसमें। तो बच्चों इसे अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये फर्स्ट मेथड था, मेथड 1। अब दूसरा क्या है उसको हम बताते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे हम देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। सेकंड मेथड है बच्चों, सेकंड मेथड है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको हम प्लस करके डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से जितना नंबर है, यानी कि उसका एवरेज निकालते हैं। जो नंबर है उसको ऐड करके एवरेज निकालेंगे, यानी कि 2 नंबर्स है, 1 + 2 यानी कि 3/2। एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा होगा कि 3/2 + 1, हम इसमें +1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हम नीचे दे देंगे 1। और 2 का इसको जब निकालेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, प्लस इधर 2 होगा, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा। दूसरा 5/2। नेक्स्ट 5/2 है, प्लस 2/2 हम इधर करेंगे, 2/2 नहीं, सॉरी 2 है, इसको जोड़ेंगे, नीचे 1 रहेगा।
तो इसका एलसीएम लेंगे 2 होगा, इधर 5 होगा प्लस 4 होगा, यानी कि 9/2। तो ये 3/2, 5/2, 9/2 इस तरह से हम और भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा ये 5/2 प्लस 1, यानी कि जब फिर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और इधर 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 7/2। तो इस तरह से ये कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, उसमें एक नहीं हम अनंत संख्या, यानी कि इनफिनाइट नंबर्स हम इसमें से निकाल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि परिमेय संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो ये हम इस तरह से एक मेथड या दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में अच्छी तरह से आ गया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और साथ में कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।